वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल उमाशंकर साहू यूएस एजुकेशन पर। मैं हूं उमाशंकर साहू और आज हम बात करेंगे निगमन विधि के बारे में, डिडक्टिव मेथड के बारे में। ऐसे हमने डिडक्टिव मेथड के बारे में पहले भी चर्चा किया हुआ था और ये चर्चा भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये जो चर्चा है आपको किस में काम आने वाला है? शिक्षक जो भर्ती का जो एग्ज़ाम होता है उसमें काम आने वाला है। सी टेट का जो एग्ज़ाम होगा उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आपके लिए, और जब आप टेट का जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसके लिए भी काफ़ी ये हेल्पफुल होगा। तो चलिए, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेटेड नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे टेलीग्राम पेज चैनल से नहीं जुड़े हैं या फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। चलिए बात कर लेते हैं निगमन विधि के बारे में, डिडक्टिव मेथड के बारे में। तो डिडक्टिव मेथड किस में काम आता है? ये प्राय आगमन और निगमन जो विधि होता है वो गणित का जो विषय है उसमें काफी काम आता है। आगमन और निगमन विधि का जो उपयोग है मूल जैसे कहना चाहिए मुख्यतः हम किस में करते हैं? गणित के जो विषय है उसमें आगमन निगमन विधि का हम प्रयोग करते हैं। निगमन विधि के बारे में हम बात करें तो सरल शब्दों में अगर देखें तो हम क्या करते हैं, जहां पर हम नियम, सूत्र, सिद्धांत के बारे में बात करते हैं और नियम, सूत्र, सिद्धांत से हम क्या करते हैं, उदाहरण की ओर बढ़ते जाते हैं। उदाहरण की ओर बढ़ते जाते हैं। जैसे आपने आगमन जो होता है उसके जस्ट विपरीत होता है। हम क्या कर रहे थे, आगमन में हम उदाहरण के माध्यम से, एक विशेष उदाहरण या विशिष्ट उदाहरण के माध्यम से हम क्या करते हैं, एक नियम या सूत्र सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं। लेकिन यहां पर हम नियम, सूत्र, सिद्धांत के माध्यम से हम उदाहरण की ओर आगे बढ़ते हैं, तो यही क्या कहलाता है, निगमन विधि कहलाता है। निगमन विधि जो होता है वो क्या होता है, सामान्य से क्या होता है, विशिष्ट की ओर होता है। मतलब हम सामान्य जो नियम है, हमारे सूत्र सिद्धांत है, उसी से हम क्या कर रहे हैं, विशिष्ट की ओर बढ़ रहे हैं, उदाहरण की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके विपरीत आगमन में क्या होता है, हम विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं। चलिए निगमन विधि के बारे में कुछ और बातें हम करें और चर्चा करें जो आपको आसानी से समझ में आ सके। निगमन विधि में अध्यापक छात्रों को सर्वप्रथम सामान्य नियम का ज्ञान करा देता है। यहां पर सिर्फ सामान्य नियमों के बारे में बात हुई है। फिर अनेक उदाहरणों को प्रस्तुत कर उस नियम की सत्यता को सिद्ध करता है। ये जो उदाहरण है वो किसके माध्यम से प्रस्तुत करता है, जब हम सूत्र, सिद्धांत, नियम हम देख लेते हैं उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, उस नियम की सत्यता को हम सिद्ध करते हैं। जैसे यहां पर एक उदाहरण दिया हुआ है, यदि एक सरल रेखा दूसरी सरल रेखा को काटती है तो उसके द्वारा निर्मित चारों कोणों का योग जो होगा वो क्या होगा, समकोण, चार समकोण अथवा 360 अंश के बराबर होगा। इस नियम के सत्यापन हेतु शिक्षक एक रेखा खींचकर दूसरी उसे काटती हुई बनाता है। तत्पश्चात उन कोणों को नपवाता है और चारों कोणों का जो योग करवाता है, तो यह योग 360 अंश के आता है। इससे नियम का सत्यापन सिद्ध होता है और तब वह नियम को ज्ञान के रूप में क्या कर लेता है, अपना लेता है। शिक्षण के इस ढंग को अर्थात सामान्य नियम से विशेष उदाहरणों में प्रयोग कर उसकी सत्यता को पुष्टि करने को ही क्या कहा गया है, निगमन कहा गया है। और इस विधि में शिक्षण के 3 सूत्रों का प्रयोग किया जाता है जो आगमन विधि के क्या है, बिल्कुल विपरीत है। समझ में आया होगा यहाँ पर क्या कहा गया है कि जब एक सरल रेखा दूसरी सरल रेखा को काटती है तो उसके द्वारा निर्मित चारों कोणों का जो योग होगा वो 4 समकोण अथवा 360 अंश के बराबर होता है। इसको हमको क्या करना है, मतलब इस नियम को हमको क्या करना है, या सत्यता को हमको सिद्ध करना है। तो ये हो गया। आगे हम देखें, इसी में 3 शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है निगमन विधि में। कौन कौन सा, जैसे कि बताया गया कि ये पूरी पूरी तरह क्या है, आगमन विधि के विपरीत है। जैसे सामान्य से विशिष्ट की ओर, फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर होता है, और ये सिद्धांत से उदाहरण की ओर होता है। आगे हम बढ़े, निगमन विधि के 4 पद बताए गए। जैसे हमने देखे थे आगमन विधि में भी 4 पद बताए थे, यहां पर भी 4 पद बताए हैं। नियम अथवा सिद्धांत का ज्ञान, इस विधि में अध्यापक सबसे पहले छात्रों को नियम अथवा सिद्धांत को बता देता है। दूसरा जो है, नियम अथवा सिद्धांतों का प्रयोग,
नियम अथवा सिद्धांतों के प्रयोग में तत्पश्चात अध्यापक विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करता है और बालक इन उदाहरणों में यथा नियम अथवा सिद्धांत लगाते हैं। तीसरा जो है आंकड़ों के आधार पर परीक्षण। फिर बालक भिन्न भिन्न परिस्थितियों में नियमों अथवा सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं और उनकी सत्यता का परीक्षण कर लेते हैं। अन्य उदाहरणों के आधार पर सिद्धांतों का पूर्ण सत्यापन करते हैं। इस विधि के बारे में एक शिक्षाविद ने लिखा है कि निगमन विधि में हम एक परिभाषा, सामान्य नियम या सूत्र को मान लेते हैं और उसे विशिष्ट उदाहरणों अथवा परिस्थितियों में लागू करते हैं। इस प्रकार नियम यथार्थ तथ्यों की व्याख्या करने के साधन होते हैं, ऐसा माना गया है। तो ये चार पद आपको समझ में आया होगा। एक तो नियम अथवा सिद्धांत का ज्ञान, और इस विधि से में क्या करते हैं, अध्यापक सबसे पहले छात्रों को नियम अथवा सिद्धांत बता देते हैं। दूसरा, नियम अथवा सिद्धांतों का प्रयोग, उसके बाद ही अध्यापक विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत कर लेता है। आंकड़ों के आधार पर परीक्षण, फिर बार बार बालक क्या करता है, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में नियमों और सिद्धांतों को प्रयोग करते हैं और उसकी सत्यता को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। अन्य उदाहरणों के आधार पर सिद्धांतों का पूर्ण सत्यापन करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। उदाहरण हम देखें, यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल आपको अगर पता है, यहाँ पर आयत का जो क्षेत्रफल है वो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। यदि लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर हो तो आयत का जो क्षेत्रफल आसानी से उपरोक्त सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। मतलब आपको पता है ये सूत्र सिद्धांत है, सूत्र नियम सिद्धांत जो है उसके माध्यम से यहाँ पर आपको क्या कर दिया, एक प्रश्न दिया गया है। अब इसी से आपको क्या करना है, इस प्रश्न को हल करना है। तो लंबाई गुना चौड़ाई की है तो यहाँ पर 1500 वर्ग मीटर हो जाएगा। यहाँ पर मीटर स्क्वायर होगा वो, ये वर्ग मीटर ही, ठीक है। उदाहरण हम दूसरा देखें। यहाँ पर साधारण ब्याज आपको अगर निकालने आता है, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। यदि मूलधन 5000 रुपये, दर 10% वार्षिक तथा समय 3 वर्ष दिया हो तो साधारण ब्याज की गणना उपरोक्त सूत्र से किया जा सकता है। तो ये समझ में आ गया होगा। मतलब यहाँ पर आपको दिया गया रहेगा कुछ चीजें, आपको जैसे आपको सूत्र सिद्धांत पता होगा, कुछ चीजें आपको दिए गए हैं। जैसे आपको मूलधन दे दिया गया है, वार्षिक यहाँ 10% वार्षिक जो रहेगा ब्याज दर जो है 3 वर्ष का समय दिया गया है। तो आपको साधारण ब्याज क्या करना है, उसकी गणना करना है, तो आसानी से आप कर सकते हैं। निगमन विधि के गुण के बारे में बात करें तो यह विधि जो है समय की बचत वाली विधि है। कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न हल कराए जा सकते हैं, इसलिए इस विधि का शिक्षक अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं। इससे छात्रों की याददाश्त स्मृति में वृद्धि होती है, क्योंकि छात्र अनेक सूत्र क्या कर लेते हैं, रट लेते हैं। बार बार अभ्यास करते रहने पर यह विधि सबसे अधिक लाभप्रद होती है और समस्याओं के हल में गति प्रदान करती है। चलिए आगे बात करें निगमन विधि के दोष के बारे में। तो क्या दोष है इसके बारे में देखें कि इस विधि में छात्र नियमों व सिद्धांतों का ज्ञान प्रयत्न और परिश्रम से नहीं करता, क्योंकि शिक्षक उस सूत्र को पहले ही बता देते हैं, जिससे छात्र की जिज्ञासा जो है, तर्क विचार और शक्ति का बौद्धिक विकास नहीं हो पाता है। दूसरा देखें, इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान जो है पूर्ण स्पष्ट होता है। यह विधि छात्रों में रटने की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है, जोड़ देता है। इस विधि से बालक में आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता की भावना पैदा नहीं होती। इससे वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि इसमें खोज करने वाली कोई बात नहीं है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।